खबर कराची से गुलिस्तान जौहर इतवार बाजार से लापता होने वाली बच्ची 4 माह बाद वालिदैन को वापस मिल गई। गुज़श्ता साल दिसंबर में बच्ची गुलिस्तान जौहर इतवार बाजार से लापता हो गई थी। अदनान राजपूत हमारे साथ हैं, मज़ीद तफसील उनसे जान लेते हैं। अदनान, बताइए क्या तफसील सामने आ रही है? जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि गुज़श्ता साल दिसंबर में बच्ची गुलिस्तान जौहर इतवार बाजार से लापता हो गई थी। बच्ची को इसके वालिदैन इतवार बाजार लाए थे। बच्ची की गुमशुदगी का मुकदमा भी गुलिस्तान जौहर थाने में दर्ज किया गया था। पुलिस की जानिब से मजीद बताया जा रहा है कि इतवार बाजार में बच्ची फैमिली के हमरा आई थी, जबकि गुज़श्ता माह बच्ची फैमिली के पास थी। गुज़श्ता माह बच्ची को एदी सेंटर छोड़कर गई थी वो फैमिली। पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि एदी सेंटर में बच्ची की मौजूदगी की इत्तला मिली तो बच्ची को एदी सेंटर से वालिदैन के हवाले पुलिस की जानिब से कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अदनान। पंजाब पुलिस स्पेशल ऑपरेशन सेल की मुत्तहिदा अरब इमारात से कत्ल और संगीन वारदातों में मतलूब 2 इश्तिहारी मुलज़िम मुत्तहिदा अरब इमारात से गिरफ्तार कर लिए गए। ख्वाजा रमज़ान हमारे साथ हैं, उनसे तफसील जानते हैं। जी ख्वाजा रमज़ान। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन सेल की शानदार कामयाबी है ये। कत्ल इक़दाम कत्ल जैसी संगीन वारदातों में मतलूब 2 खतरनाक इश्तिहारी अरब अमारात से गिरफ्तार किए हैं। पुलिस स्पेशल ऑपरेशन टीम में इंस्पेक्टर खालिद और इसकी क़यादत में दीगर जो इश्तिहारी मुल्ज़मान थे लेकर उनको दुबई से पाकिस्तान आज सुबह इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचेगी और रवां साल बैरून मुमालिक से गिरफ्तार होने वाले खतरनाक इश्तिहारी की तादाद 18 थी और इसी में इश्तिहारी वलीद और साजिद 2 मुख्तलिफ मुकदमात में शहरियों को कातलाना हमलों में फायरिंग करके जख्मी करने के बाद मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे और यहाँ से बैरून मुल्क फरार हो गए थे, जिन्हें वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया ख्वाजा रमज़ान मजीद। CTD ने कोयटा में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। CTD ने सरियाब में कार्रवाई करते हुए 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। CTD के मुताबिक कार्रवाई के दौरान धमाका खेज मवाद, खुदकार हथियार भी बरामद किए गए। दहशतगर्दों का आइंदा 72 घंटों में कार्रवाई का मंसूबा था। गिरफ्तार दहशतगर्दों से मज़ीद तहकीकात जारी हैं। शेखपुरा में सालार सईदा के करीब कार और ट्रेलर में तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जान बहक 6 ज़ख्मी हो गए। कार सवार फैमिली मरियम आबाद से वापस लाहौर जा रही थी। लाशों और ज़ख्मियों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात और करप्शन के इल्ज़ाम। आतिफ खान का भी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयान की तहकीकात का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में आतिफ खान ने कहा, पार्टी क़यादत ने बानी से गंडापुर के बयान की तस्दीक की यकीन दहानी कराई है। सूबाई सदर जुनैद अकबर ने कहा, इख्तिलाफात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कारकुन बानी के साथ हैं। सीनियर क़यादत इख्तिलाफात के लिए पार्टी फोरम इस्तेमाल करें। पॉलिटिकल कमेटी ने इख्तिलाफात का नोटिस ले लिया है। अली अमीन, असद कैसर और आतिफ खान समेत सब पर एतमाद का इज़हार किया गया। आइंदा हफ्ते से सूबे भर में एहतजाज का ऐलान भी कर दिया गया। इख्तिलाफ होता है, मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट होगी कि फोरम होना चाहिए, जैसी बातें करे। इख्तिलाफ का पार्टी की सियासत पे कोई असर नहीं पड़ता। पार्टी की सीनियर क़यादत ने उसका नोटिस लिया है, पर दोनों साइड को ये कहा है कि आप दोनों ने इस पर मजीद आगे नहीं बढ़ना। लीगल कमेटी में बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा। अली अमीन साहब पे भी मेरा एतमाद है, मेरा कैसर साहब पे, आतिफ खान साहब पे मेरा ये यकीन है कि सारे जो सख्तियाँ बर्दाश्त कर चुके पार्टी से आज तक जुड़े हुए हैं, किसी के नियत पे शक नहीं करूँगा। इख्तिलाफ करूँगा, वो पहले भी करता हूँ, बाद में भी करूँगा। अगली हफ्ते से हम पट्टियाँ बांध देंगे। सारे KPK के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में एहतजाज होगा। हमारे साथ राब्ते में थे कल से इमान अकरम राजा साहब, वो कह रहे हैं कि हम खुद इमरान खान साहब से कंफर्म करेंगे उन्होंने ऐसी बात की है या नहीं की, या इमरान खान साहब का इस पे क्या रिस्पॉन्स आता है। पार्टी की लीडरशिप पे छोड़ दिया है कि वो जो आगे खान साहब से रब्ता करके जो लामल देना चाहते हैं वो दे। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने नहीं जा रहा, कम से कम मेरे इल्म में नहीं। बानी पहले किसी सिक्योरिटी मीटिंग में नहीं आते थे, अब कहते हैं कि मुझे बुलाओ। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में खिताब। कहा, अभिनंदन वाक़े पर आर्मी चीफ 1.5 घंटा बानी को मीटिंग की सदारत के लिए मनाते रहे, लेकिन वो नहीं आए। पहले अमेरिका को आंखें दिखाते रहे, अब जेल में हैं तो हक़ में बयान देने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। जब हुकूमत में आए तो सोच नहीं सकता था कि बिजली सस्ती भी हो जाएगी।
कई साल कबल एतमाद पास करवा के PTI से इक़्तिदार लिया था। पाकिस्तान जिस दोराहे पे खड़ा था तबाही थी। रात को सोते थे कि खौफ आता था कि IMF जो है वो हमारा हाथ पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा। कोई सोच नहीं सकता था कि इस मुल्क में बिजली सस्ती हो जाएगी। जनरल बाजवा और जनरल फैज सिक्योरिटी की मीटिंग में आते थे हमें ब्रीफिंग देने, ये हमारे साथ नहीं बैठता था। वो अभिनंदन क्या जहाज नहीं गिराया था, 1.5 घंटा बाजवा इसको कहता रहा कि बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आके इस मीटिंग की सदारत करो, नहीं आया। अब कैदी नंबर 804 कहता मुझे मीटिंग में लेके जाओ। कल अमेरिका को कहते थे गुलामी नामंजूर, उन्होंने कहते हैं कि सानू इमरान खान रिहा करो, वो भी बड़ा खोचले ने बयान नहीं दिता है। उन्होंने खोचले अंग्रेजी ट्रांसलेट करते रहते, उन्होंने समझ नहीं आनी मैं की किया है। आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला हुए लेकिन परेशानी की बात नहीं, वो तिब्बी तौर पर फिट और कल या परसों अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। सदर मुमलिकत के ज़ाती मौलवी डॉक्टर आसिम की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासी मुखालिफिन हर बात को ट्विस्ट करते हैं, इंडियन मीडिया भी प्रोपेगेंडा कर रहा है, सोशल मीडिया पर चलने वाली तमाम वीडियोज़ और तस्वीरें जाली हैं, कोई मंसूबा सदर के दस्तखत से मंजूर नहीं हो सकता, फैसले काबीना करती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी ने कहा सिंध ने कनालों के मंसूबे पर एतराज़ उठाया, मुश्तरका मफादात काउंसिल की मीटिंग बुला लें और फैसला करें। सेनेटर अफनानुल्लाह ने जवाब दिया सदर मुमलिकत के कनाल मंसूबे पर दस्तखत मौजूद हैं, अब पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि सदर की बात पर तवज्जो ना दें। सिंध में एहतजाज के बाद पीपल्स पार्टी पीछे हट गई और कनाल का मामला नून लीग पर डाल दिया। प्रोजेक्ट सदर साहब की साइन से तो अप्रूव हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। आईनी तौर पे और कानूनी तौर पे हुकूमत चलती है, वजीर आजम और उसकी काबीना के तहत चलती है। इस मंसूबे की भी मंजूरी एक्निक ने देनी है, सदर साहब ने तो देनी नहीं। सिंध ने इस मंसूबे पे एतराज उठाया। सिंध का मुतालबा ये है कि आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुला लें, आप उसके अंदर फैसला कर दें, हम अपने मुकदमा वहाँ लड़ेंगे। जरदारी साहब खाली सदर मुमलिकत नहीं, को चेयरमैन भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में। वो ये कहते हैं कि विफाक और तमाम सूबे फंड्स जारी करें कनाल्स के प्रोजेक्ट्स के लिए 8 जुलाई 2024 की प्रेस रिलीज में। इसका मतलब यही है ना कि आप एज ए प्रेसिडेंट भी कह रहे हैं, को चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी। अगर पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि सदर साहब की बात को सीरियसली ना लिया जाए, ये कोई बात ठीक नहीं है। क्या वो बैक फायर हो गया मामला, वहाँ पे एहतजाज हुआ है तो इन्होंने अपना स्टांस चेंज कर लिया। पंजाब हुकूमत का नहरों के मामले पर बिलावल भुट्टो को जवाब, सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा सदर मुमलिकत की नहरें बनाने की मंजूरी ज़बानी नहीं दस्तावेजी है, पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर सियासत कर रही है। बिलावल भुट्टो से कहूँगी जलसों से मसाइल हल नहीं होते, PDM अभी टूटी नहीं, उसका सदर अपोजिशन में और पार्टियाँ हुकूमत में हैं। मौलाना फजल रहमान का तौसा में खिताब, कहा हुकूमत को निशाना बनाना पड़ेगा, हिज़्ब इख्तिलाफ को मजबूत और मुत्तहिद होना पड़ेगा। मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ चुका, ईद पर 870 अरब रुपए की खरीदारी हो, तहसीलात ज़र 36 अरब डॉलर तक लेकर जाएंगे, जो कहा उस पर अमल होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं महंगाई में कमी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचाएंगे। IMF वफ़द से गवर्नेंस पर मुशावरत होगी। ट्रंप टैरिफ के बाद अमेरिका से बातचीत का नया पैकेज तैयार कर रहे हैं। माशी इस्तेहकाम जो है वो मुल्क में आ चुका है, जो हमने कमिट किया है उसको हम डिलीवर करें। ईद उल फितर पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है, the number this year is close to about 870 billion rupees. We know we are in a fund program. IMF will be here. Middle of May, late May, we will discuss with them. वो helping us. हमने आगे चलना है इस मुल्क में, एक्सपोर्ट लेड, प्रोडक्टिविटी लेड, प्राइवेट सेक्टर लेड। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं बिजली नर्ख कम होने में आर्मी चीफ का कलीदी किरदार है। टास्क फोर्स में हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल भी काम कर रहे हैं। IMF को रिलीफ के लिए राज़ी करना बहुत मुश्किल था। मुस्तफ़ा कमाल ने सिंध में बिल्डिंग क़वानीन में तरमीम को रद्द कर दिया। गवर्नर सिंध ने ट्रैफिक हादसे में जाँ बहा खातून के अहल खाना को 80 गज़ का प्लाट, मकतूला की बच्चियों के 12 साल तक तालीमी अखराजात उठाने और माहाना वजीफ़ा देने का ऐलान कर दिया। कहा हादसे के हर मुतासरा फैमिली को प्लाट देंगे। 12 अप्रैल को ट्रैफिक हादसा से मुतासरा फैमिलीज़ को गवर्नर हाउस आने की दावत दे दी। बोले शहर के हर मजलूम का भाई गवर्नर है। राफे हुसैन की रिपोर्ट। गवर्नर टिसोरी 23 जनवरी को ट्रैफिक हादसे में जाँ बहा खातून के घर यूसुफ गोट पहुंचे। अहले खाना को भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराते हुए 80 गज के प्लॉट की फाइल दी। मकतूला की बच्चियों की 12 साल तक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने की जिम्मेदारी ली और माहाना वजीफे देने का भी ऐलान किया। इस शहर में और इस सूबे में हर मजलूम का भाई गवर्नर है, तो मैंने इसको भी कहा है कि अब जब ये थाने जाएगा तो ये वहां बताएगा कि मैं गवर्नर का भाई हूं। फिर मैं देखता हूं कि इसको कैसे दुत्कारा जाता है। 3 महीने से कोई शख्स जो इक्तदार में है
इसके पास चल कर नहीं आया। अनाउंसमेंट की है कि 12 अप्रैल को दोपहर 2 बजे इस शहर में जितने लोग डंपर तले कुचले हैं या टैंकर तले कुचले हैं, उनके लवाहिकीन गवर्नर हाउस आ जाएं। सबको एक एक प्लॉट देने का मैं ऐलान करता हूं। इनके साथ आइंदा के लाहे अमल का भी ऐलान करेंगे। गवर्नर सिंह बोले, शहर में नफरत की सियासत नहीं होने देंगे। नौजवानों को असला नहीं तालीम देनी है, झूठे वादे नहीं करेंगे। मैं कलशनकोफ देने नहीं बल्कि कलम देने के लिए आया हूं। अब इस शहर की सियासत उन लोगों के हाथ में नहीं देंगे जिन्होंने पहले भाइयों को भाई से लड़वाया, हजारों लोगों को शहीद करवाया और अब फिर नए फनकार और नए ड्रामों के साथ महाजिर कार्ड खेल रहे हैं। मुझसे बड़ा महाजिर है तो कोई दिखाए जिसने गवर्नर हाउस में 77 साल में पहली दफा महाजिर सकाफत, महाजिर कल्चर डे मनाया। गवर्नर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फरियाद करने वाली बेवा खातून को माहाना वजीफा देने और उम्रे पर भेजने का ऐलान भी किया। बोले, मुझ पर उंगली उठाने वाले खुद इन मुतासरीन के पास आएं, वरना बातें बंद करें। कैमरामैन मोहसिन शब्बीर के साथ राफे हुसैन, AR1 न्यूज़, कराची। भारतीय कॉन्सुलेट बर्मिंघम के बाहर ऑल पार्टीज इंटरनेशनल कश्मीर राब्ता कमेटी के ज़ेर इंतज़ाम मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज की जानिब से हुर्रियत कायदीन के घरों पर छापे और नज़रबंदी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें कश्मीरी कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की और भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। आदिल आज़म की रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी महाज़ों पर बड़े चैलेंजेस का सामना है, जिनसे निमटने के लिए पूरी तैयारी की ज़रूरत है। वो न्यूयॉर्क में अपने एजाज़ में मुनक़िदा अलविदाई तक़रीब से खिताब कर रहे थे। गज़नफ़र हाशमी मज़ीद बताएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब एम्बेसडर मुनीर अकरम ने कहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी महाजों पर बड़े चैलेंजेस का सामना है, जिनसे निमटने के लिए मौसर सफारतकारी की जरूरत है। वो न्यूयॉर्क में सीनियर सहाफ़ी और ARY नॉर्थ अमेरिका के COO आसिफ जमाल की जानिब से अपने एजाज में मुनक़िदा अलविदाई तकरीब से खिताब कर रहे थे। Our country is facing, and we have to navigate through these challenges with caution, care, and well thought out policies. इस मौका पर खिताब करते हुए नए पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद, डिप्टी हेड ऑफ मिशन उस्मान जदून, कौंसल जनरल आमिर अहमद अत्तोज़ई, सीनियर सहाफियों मुनीर अकरम को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। आखिर में न्यूयॉर्क के सहाफियों की जानिब से एम्बेसडर मुनीर अकरम को अक़वाम मुत्तहिदा में नए पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद की मौजूदगी में यादगारी शील्ड दी गई। गज़नफ़र हाशमी, ARY न्यूज़, न्यूयॉर्क। कराची के इलाके डालमिया में पीपल्स पार्टी का मकामी ओहदेदार के कातिल नामजद होने के बावजूद ताहाल कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके। मकतूल फाइक मोहम्मद को घर के करीब बेटे और भतीजे के सामने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। नजीर शाह की रिपोर्ट देखिए। इलाके डालमिया शांति नगर में पीपल्स पार्टी के UC सदर फाइक मोहम्मद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। मकतूल के मासूम बच्चों ने कातिलों की गिरफ्तारी के लिए इंसाफ की अपील कर दी। जिसने भी मेरे अब्बू को मारा, उन कातिलों को गिरफ्तार किया जाए जल्द से जल्द। 2 मोटरसाइकिल थी और 5 लड़के थे। 2 आगे से आए, उन लोगों ने फायरिंग की और वो लोग भाग गए थे। फिर मेरे अब्बू को हाथ पे लगी है, पेट पे लगी है और एक यहाँ पे लगी है। फाइक मोहम्मद के भाई का कहना है, कत्ल का ऐनी शाहिद भी हूँ। मुल्जिमान नामजद होने के बावजूद पकड़े नहीं गए। कातिल जो है ना, इसरार अहमद शाहरुख खान है, सलीम दादे, हलीम दादे और उसका भतीजा साकिब नाम है जिनका, उन्होंने मेरे भाई को मारा है और मैंने खुद अपने आंखों से देखा उनको। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक था, डालमिया शांति नगर UC का सदर था। मुझे बस इंसाफ चाहिए, DG रेंजर साहब से, IG सिंध पुलिस साहब से, मुझे इंसाफ चाहिए बस। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है। शोबा तफ्तीश पुलिस केस पर काम कर रही है। फाइक मोहम्मद के कत्ल को 15 रोज से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। मकतूल के बच्चे कहते हैं कि उनके वालिद के कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। कैमरामैन याकूब बल्ती के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज़, कराची। कराची में खातून ड्राइवर ने ट्रेलर ड्राइवर पर गोलियां चला दी। ईसा नगरी कट के करीब ट्रेलर और गाड़ी में टक्कर हुई। ट्रेलर ड्राइवर ने आगे निकलने की कोशिश में गाड़ी को साइड मारी। अलिशबा आमिर नामी खातून ने तैश में आकर पिस्तौल निकाली और हवाई फायरिंग शुरू कर दी। ड्राइवर ट्रेलर से उतरकर भागा और पुलिस के पीछे छुप गया। पुलिस खातून और ट्रेलर ड्राइवर को पकड़कर थाने ले गई, मुकदमा दर्ज कर लिया। एक ही FIR में दोनों को नामजद कर दिया गया। FIR के मुताबिक दोनों गफलत और लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे। अलिशबा आमिर ने 9mm पिस्तौल का लाइसेंस मौके पर पेश कर दिया। खातून को विमन थाने और ड्राइवर को PIB थाने मुंतकिल कर दिया गया है।
کراچی کے علاقے قائد آباد میں لوٹ مار کے بعد فرار ہوتے ملزمان کو پولیس نے دھر لیا. دونوں زخمی لٹیروں کو متاثرہ شہریوں نے بھی شناخت کر لیا. افضل خان کی رپورٹ دیکھیے. آباد میں نجی کالج کے باہر شہریوں سے لوٹ مار کے بعد فرار ہوتے ملزمان کے خلاف شاہ لطیف پولیس کی بروقت کارروائی. فائرنگ کے تبادلے کے بعد دونوں ملزمان زخمی حالت میں گرفتار. ملزمان کی شناخت بلال اور ارشد علی کے ناموں سے ہوئی. تار ڈاکوں کو متاثرہ شہریوں نے بھی شناخت کر لیا. 3 لڑکے آئے ایک بائک پہ, تینوں کے ویپن تھے اور سب سے اس نے موبائل لیا, بس بہت جلدی میں. ملزمان نے بھی دوران تفتیش متعدد وارداتوں کا انکشاف کیا ہے. قائد آباد پہ انور خان اور ارشد علی. شاہ لطیف پولیس نے گرفتار ملزمان کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ, شہریوں سے چھینے گئے موبائل فون اور رقم برآمد کر لی. پاک پتن میں دیہاتی کے قتل کا ڈراپ سین. بیوہ نے آشنا سے شوہر کو قتل کروا کر لاش نہر میں پھینکوائی. بیوی سمیت 3 ملزمان گرفتار, آلہ قتل برآمد. امداد حسین کی رپورٹ دیکھیے. صدر آرے والا کے گاؤں 155 ای بی کے رہائشی علی اکبر کو میلہ سے واپسی پر نامعلوم ملزمان نے قتل کر کے لاش نہر میں پھینک دی. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جوید اقبال چدڑ کے مطابق پولیس نے مشکوک جان کر مقتول کی بیوی ممتاز بی بی کو حراست میں لیا تو اس نے جرم تسلیم کر لیا. لوکل پولیس موقع پہ پہنچی, ڈی ایس پی پہنچا اور ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں ایک فوراً ٹیم تشکیل دے دی گئی. ٹیم نے جب اس کی بیوی, مقتول کی بیوی کو انٹروگیٹ کیا تو اس کے کچھ بیانات مشکوک تھے. اس کو جب مزید انٹروگیٹ کیا گیا تو اس نے مان لیا کہ جو ملزم ہے اس کے ساتھ میرے ناجائز تعلقات تھے. اس نے اور ہم نے مل کے اس کو قتل کیا ہے. پولیس نے مقتول کی بیوی ملزم اویس سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر کے آلہ قتل برآمد کر لیا ہے. ڈی پی او نے پولیس ٹیم کے لیے تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کا بھی اعلان کیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ امداد حسین, ایئر وائی نیوز, پاک پتن. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی.